दिल्ली चुनाव के दौरान एक मुद्दा काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। वो था रोहिंग्याओं का मुद्दा। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि वो वोट पाने के लिए आप रोहिंग्या को दिल्ली में पनाह दे रही है ताकि वो वोट हासिल कर सके। लेकिन अब दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो अब खुद रोहिंग्याओं को पनाह दे रही है। तो क्यों लगा रही है आप ये आरोप, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका आरोप है कि बीजेपी रोहिंग्या के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रही है। पार्टी के नेता और विधायक संजीव झा ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिन रोहिंग्याओं को भगाने का वादा किया गया था, अब उन्हीं को बसाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के खजूरी खास में स्थित 2 सरकारी स्कूलों में रोहिंग्या समुदाय के 19 बच्चों को दाखिला दिया गया है। इन स्कूलों में से एक सर्वोदय बाल विद्यालय जिसमें 10 बच्चों को एडमिशन मिला है, जबकि एसकेवी स्कूल में 9 बच्चों को दाखिला दिया गया है। और ये क्षेत्र बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की विधानसभा क्षेत्र में आता है। जबकि चुनावों के दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं ने मंचों से ऐलान किया था कि रोहिंग्याओं को दिल्ली से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अब उन्हीं को संरक्षण दिया जा रहा है। इसी के साथ संजीव झा ने कहा, अभी कुछ मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस पर स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप इनकी एलिजिबिलिटी चेक करो और अगर एलिजिबल हैं तो आप इनको एडमिशन दो। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि रोहिंग्या जो दिल्ली में है वो एलिजिबल है। आपने उनको यहाँ का रेजिडेंट मान लिया। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का ही अगर ये हवाला देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली में कहा था कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार के पास दिल्ली का पावर होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना मानते होते तो पार्लियामेंट में एक इलीगल कानून नहीं बनाते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होना चाहिए। तब तो आपने उसको बदल दिया, तब तो कानून बना दिया आपने, तब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं पड़ी आपको। लेकिन जब बात रोहिंग्या की थी तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके आप उनको यहां का रेजिडेंट बना रहे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि रोहिंग्या को इसलिए दिल्ली में बसा रहे हैं या देश के अलग अलग कोने में बसा रहे हैं ताकि हर चुनाव में इनका ये चुनावी एजेंडा बने और फिर उनके नाम पर चुनाव लड़कर चुनाव जीत कर आए। इसके आगे संजीव झा ने कहा कि बीजेपी स्पष्ट करे कि देश के किन हिस्सों में और कितने रोहिंग्या बसाए गए हैं। अगर बीजेपी जनता को गुमराह करने का ये खेल जारी रखेगी तो देश की जनता उसे मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझदार है और वो बीजेपी की इस दोहरे चरित्र का समय आने पर जवाब देगी। ऐसे में देखना होगा कि आपके इन आरोपों का बीजेपी क्या जवाब देती है।